कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो भी इंसान इस दुनिया के अंदर आया है, जी रूह आया है, उसने मौत का जायका ज़रूर चखना है। लेकिन खुशकिस्मत है वो इंसान जब वो दुनिया से जा रहा हो तो वो रब को राज़ी करके जा रहा हो, उसका रब उससे राज़ी हो, रब का जिक्र उसकी ज़ुबान पर जारी हो, कलमा तय्यबा का विर्द उसकी ज़ुबान पर जारी हो, कुरान मजीद की तिलावत उसकी ज़ुबान पर जारी हो। आज एक बड़ी ही ईमान अफरोज़ वीडियो, बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो आपके सामने रखनी है। एक कारी साहब हैं, एक मजलिस के अंदर कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं। अचानक अल्लाह ताला की तरफ से मौत का पैगाम आ जाता है, मौत का फरिश्ता आ जाता है उनको लेने के लिए। कुरान मजीद की तिलावत करते हुए वो अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं, उनकी रूह जो है वो कब्ज़ हो जाती है। पहले ईमान अफरोज वीडियो ये देखिए, फिर इसके मुतालिक बात करते हैं ये वीडियो कहाँ की है, किसकी है और कब की है। जी ये वीडियो देखिए। तो जी ये आपने वीडियो देखी। कारी साहब ये इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। एक मजलिस के अंदर, एक महफिल के अंदर ये कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, सूरह मुल्क। और जब अल्लाह ताला की सिफत वहु अल अजीजुल गफूर पर पहुंचे कि वो अल्लाह गालिब है, बड़ा मेहरबान है, जिसने सातों आसमानों को पैदा किया, इस आयत पर पहुंचे तो ये दुनिया से रुखसत हो गए। वैसे भी सूरह मुल्क के मुतालिक तो आता है सही हदीस के मुताबिक झगड़ालू सूरत है। ये बंदे की सिफारिश करने के मामले के अंदर कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला से झगड़ा करेगी, कब्र के अंदर फरिश्तों से झगड़ा करेगी कि ये बंदा सुबह शाम मुझे पढ़ता रहा, इसको अजाब ना दो, इससे अजाब को दूर रखो। बल्कि हदीस में आता है कल क़यामत वाले दिन जो है ये सूरह मुल्क जो बंदा दुनिया के अंदर तिलावत करता था और इसी के मुताबिक इसके नजरियात थे, इसको समझता था, पढ़ता था, अगर दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान होने के नाते उससे कुछ गलतियां हो गई होंगी तो अल्लाह की तरफ से जहन्नम का फैसला होने लगेगा। तो ये सिफारिश करने के लिए सूरह मुल्क उठ जाएगी और इस अंदाज से ये सिफारिश करेगी, कहेगी या अल्लाह इस बंदे को अगर जहन्नम के अंदर डालना है तेरा फैसला है, तू डाल दे, लेकिन फिर मुझे अपनी किताब से निकाल दे। और अगर मुझे अपनी किताब के अंदर यानी कुरान मजीद के अंदर रखना है तो इस बंदे के साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। ये दुनिया के अंदर मुझे पढ़ा करता था, रोजाना सोने से पहले पढ़ा करता था, मेरी तिलावत किया करता था। या अल्लाह अगर मुझे अपनी किताब के अंदर रखना है तो इसके साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, इस बंदे को फिर जहन्नम के अंदर न डालिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैं इस बंदे को जहन्नम के अंदर नहीं डाल रहा, तू भी मेरी किताब के अंदर रहेगी, ये भी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये सूरह मुल्क की तिलावत करते हुए दुनिया से रुखसत हुए इंडोनेशिया के ये कारी साहब हैं। वीडियो तो पुरानी थी लेकिन बड़ी ईमान अफरोज थी, जिससे हमें ईमान की हरारत दिलों के अंदर जो है वो पैदा होनी थी, इस वजह से ये आपके सामने रखी। इस वीडियो के अंदर मेरे और आपके लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए मैं और आप, हम सब कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बनाएं, अल्लाह ताला की किताब के साथ ताल्लुक मजबूत बनाएं, इसको सही पढ़ने की कोशिश करें, फिर इसको समझने की कोशिश करें और फिर इसको जो अहकामात है उनको अपनी जिंदगियों के ऊपर लागू करने की कोशिश करें, ताकि हम जब दुनिया से जा रहे हों हमारा और कुरान मजीद का ताल्लुक मजबूत हो और इसके जरिए अपने रब के साथ ताल्लुक मजबूत हो और कामयाबी के साथ हम दुनिया से जा रहे हों। और जब हम जा रहे हों फरिश्ते भी हमारा इस्तकबाल कर रहे हों, रब भी खुश हो, कब्र भी खुश हो और वहाँ के जो आलम अरवाह के अंदर लोग हैं वो भी हमारा देखकर
استقبال کریں اور ہم سے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کی، دین اسلام کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں کے اندر مجھے، میری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔